समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम सद्गुरु प्रसाद। भगवान की वाणी अमृत वाणी, ध्यान से सुने। भगवान बोलते हैं कि जो मनुष्य हमेशा संतुष्ट है, जो मनुष्य हमेशा संतुष्ट है, मन इंद्रियों सहित मन को वश किया हुआ है, परमात्मा में दृढ़ निश्चय वाला है, मुझ में अर्पण की हुई मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मुझको सबसे अधिक प्रिय है। क्या बता रहे भगवान कि जो मनुष्य हमेशा संतुष्ट है, मन इंद्रियों सहित मन को वश में किया हुआ है और परमात्मा में दृढ़ निश्चय वाला, मुझ में अर्पण की हुई मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मुझको सबसे अधिक प्रिय है। भगवान को ही मन बुद्धि अर्पण किया है, भगवान को ही मन बुद्धि अर्पण किया है। बुद्धि चलती है ना, मन दिखाता है कि ये इंसान ऐसा चल रहा है, मन के साथ हम जुड़ जाते हैं। अगर हम आत्मा में हैं तो आत्मा थोड़ी दिखाती है कि ये ऐसा है, ये ऐसा है। मैं ही हूँ, आत्मा में क्या दिखता है? हमेशा मैं ही हूँ। और अगर हम मन से जुड़े हुए, बुद्धि से जुड़े हुए हैं तो वो क्या करती है? वो हमको पूरा संसार दिखाती है कि ये ऐसा कर रहा है, ये वैसा कर रहा है। हाँ, द्वैत में डालती है। और आत्मा जो है वो अद्वैत में डालती है। तो भगवान को कौन प्रिय है? जो मन बुद्धि पूर्ण रूप से भगवान को समर्पित करके चलते हैं। कोई भी बात होती है तो इसमें भी भला, इसमें भी भला, जो किया वो तूने किया, तू ही तू। तो ऐसे भक्त जो है भगवान को बहुत प्रिय है। अगर हम आत्मा में है तो आत्मा थोड़ी दिखाती है कि ये ऐसा है, ये वैसा है। मैं ही हूँ। आत्मा किसी की गलती नहीं दिखा सकती है, मन दिखाता है, ईगो दिखाता है। हमारा ईगो खत्म हो जाए तो कुछ भी भासेगा नहीं। अहंकार को ही भासता है। जो भी भासता है वो किसको भासता है? वो अहंकार को भासता है। अगर ये अहंकार खत्म हो जाए तो फिर कुछ भासेगा ही नहीं। मन को भासता है, अहंकार को भासता है, जीव को भासता है, पर आत्मा को कुछ नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि आत्मा हमेशा परमात्मा से जुड़ी रहती है और मन और इंद्रियां ये संसार से जुड़े रहते हैं। तो हम उस समय ये समझें कि हम अभी तक संसार से ही जुड़े हुए हैं, जो ये हमको सब भास रहा है। आत्मा को कुछ नहीं लगता है। अंदर लाइट है, ब्रह्म है, वो बॉडी से अलग है। अंदर जो लाइट है, ब्रह्म है, वो बॉडी से अलग है। कोई कुछ भी करता है, शरीर बेचारा बोलता नहीं है। आज मैंने गाली खाई, शरीर ने कुछ नहीं बोला, आत्मा भी शांत थी, तो बीच में दुखी कौन हुआ? मन। क्योंकि वो भगवान से जुड़ा हुआ है नहीं। तो बीच में दुखी कौन हुआ? तो मन दुखी हुआ। मन याद करता है, मन में ईगो है। नॉर्मल सबको है, खाली एक जने को नहीं, सबको है। नॉर्मल सबको है, खाली एक जने को नहीं, सबको है। तुमको ईगो नहीं होता तो तू भगवान होता। अगर तुझको ईगो नहीं होता तो तू भगवान होता। मैं हुआ तो खुद खुदा हुआ, तो मैं ही है ना। अगर मैं मर गई तो मैं खुद खुदा हुआ। तो भगवान बोलते हैं तुमको ईगो नहीं होता तो तू भगवान होता। खुद मनुष्य खुद भगवान है, अभी भी भगवान है। केवल क्या करना है? ईगो को कट कर देना है। अगर हम अपने अहंकार को कट कर देते हैं तो मान न मान तू है भगवान।
ज्ञान से हर चीज को एक्सेप्ट करते चले जाओ। As it is. ज्ञान से हर चीज को एक्सेप्ट करो। अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। ये नहीं कि हम अच्छे को एक्सेप्ट करते हैं पर बुरे को फिर भगवान, हाँ, फिर भगवान से रोने लग जाते हैं, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं तो सब करता हूँ, सत्संग भी जा रहा हूँ, ये भी कर रहा हूँ, कोई ना कोई तो कर्म है ना, प्रारब्ध के कर्म है या कुछ ना कुछ है। पर भगवान बोलते हैं उस समय अगर आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया तो आपके वो कर्म कट जाएंगे। अगर आपने उस समय मन चलाया तो फिर आपके कर्म कटेंगे नहीं और बढ़ते जाएंगे, मुक्ति फिर दूर होती जाएगी। तो इसीलिए भगवान बोलते हैं कि ज्ञान से हर चीज को एक्सेप्ट करते चले, सरेंडर करके चले। जीवन में कोई नुकसान होता है, किसी की जॉब चली जाती है, किसी का घर चला जाता है, किसी के रिलेशनशिप में कोई मर जाता है, तो उस समय माइंड में बहुत उदासी या पीड़ा आ जाती है। जब हमको कोई भी दुख आता है या पैसे का लॉस होता है या हमारी जॉब चली जाए या हमारा घर बिक्री हो जाए या इज्जत चली जाए या बेटा शांत हो जाए, माँ या बेटा या बेटी चली जाए, तो उस समय क्या होता है, हमारे जीव को कोई मार देता है। उस समय हमको उदासी उदासी फील होती है। अगर उस उदासी को फेस करते हैं तो उसमें एक आनंद सा आता है। अगर हम उस उदासी को कैसे फेस करना है, भगवान को सामने रख के, इसमें भी भला इसमें भी भला, तो फिर क्या होगा, हम उसको फेस कर रहे हैं, कोई बात नहीं है, आने जिसको जाना है उसको जाना है, जो आया है उसको जाएगा ही, चाहे वो राजा रंग फकीर कोई भी यहाँ रहने तो आया नहीं है। यह जो जीवन का चक्र है पैसा भी जो है हमेशा तो रहता नहीं है, चंचल है, माया लक्ष्मी चंचल है, वो आज कहाँ है कल कहाँ है। तो उस समय इन सब चीज़ों का ध्यान कब आएगा हमको, जब हम उस स्थिति में भगवान से जुड़े रहेंगे। अगर हम संसार से जुड़े रहेंगे तो हम सुख दुख हमको महसूस होगा कि भाई जो है अरे पैसा चला गया, अरे ये हो गया, अरे वो हो गया। तो क्यों फील हो रहा है, क्योंकि हम भगवान को छोड़ के संसार से जुड़े हुए हैं। Received इसीलिए हमको भगवान से ही जुड़ा होना चाहिए, तो हमेशा on हर पल Paytm. आप आनंद में रहोगे। खालीपन में एक ब्लिस आती है, आनंद आता है। जब कोई दुख सुनकर हम स्वीकार करते हैं तो उसके बाद हमारे अंदर साधना का वेग उमड़ता है। आप देखो, जब भी अगर हम दुखी हैं तो हमको भगवान कब याद आते हैं, तो दुख में ही याद आते हैं। माता कुंती ने भी कृष्ण भगवान को बोला था, तो कृष्ण भगवान ने बोला कि मांगो कुछ चाहिए, क्या चाहिए, तो बोले मुझे एक रोज दुख दो। तो क्यों दुख दो, कृष्ण जी ने पूछा, तो बोले कम से कम मैं उस समय आपको याद तो करूँगी, भूलूंगी तो नहीं। तो ऐसे ही भगवान बोलते हैं कि जब आप हमेशा भगवान के ध्यान में रहते हैं तो उस समय एक अनंत आनंद प्राप्त होता है। जब कोई दुख सुनकर हम उसको स्वीकार करते हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो भगवान को याद कर रहे हैं ना, इसका मतलब। तो हम एक्सेप्ट करते हैं तो उसके बाद हमारे अंदर साधना का वेग उमड़ता है। जब भी हम सुनते हैं हमारी टांग खड़ी हो गई या किडनी खराब हो गई, तो उस समय हमारा जीव मरता है, हाँ, मन मरता है। पर जब भी स्वीकार करते हैं कि ये सब बात भलाई के लिए होती है, तो अंदर आनंद भरा हुआ है। जब हमने ये चीज को महसूस किया कि इसमें भी भलाई है, जरूर इसमें मेरा भी कर्म कट रहा है, तो उस समय हमको दुख महसूस नहीं होगा। हमको भगवान का हम थैंक यू करेंगे, शुक्राना करेंगे। देखिए आज एक इतना सुंदर लगा मुझे, एक
मेडिकल कंप्लीट किया, एक मेडिकल कंप्लीट किया और वो सीढ़ी से चढ़ते हुए गिर गया, उसकी टांगे खराब हो गई, लोअर पोर्शन उसका पैरालिसिस हो गया और आज ही इज वन ऑफ द बेस्ट सर्जन। वो व्हील चेयर पे बैठ के सर्जरी कर रहा है, अपने अंदर उसने रास्ता ढूंढ लिया, उसको रास्ता मिल गया। अगर वो इमोशन में आके बैठ जाता कि मैं कुछ नहीं कर सकता, तो समझ लीजिए वाकई वो कुछ नहीं कर सकता। उसने अपने मन को उठा के परमात्मा को समर्पित किया और देखिए किस तरीके से जो अजीब की सिचुएशन जो आज भगवान बता रहे हैं कि ये पैरालिसिस होने के बाद भी शुक्राना कि ये सब तो है ना, देख भी रहा हूँ, कर भी रहा हूँ, हाथ से वो ऑपरेशन सर्जरी कर रहा हूँ, सर्जन बना उसके बाद जब ये पैरालिसिस हो गया उसके बाद। तो ये ईश्वर की देखो कितनी नियामत मिली हुई, हर जीव को मिली हुई है। हुनर तो भरे पड़े उनके अंदर, सबके अंदर भरा, बहुत बड़ा बना हुआ है। अभी पेपर में आया था, मोबाइल में आया था। परिस्थितियां जैसी भी है, स्वयं को उठाना ही ज्ञान है। हाँ स्वयं को उठाना। दादा वही भगवान बता रहे हैं कि देखो ये दुख सुख हमेशा आएंगे, मगर अगर हम भगवान से जुड़े हुए हैं और हमको मालूम है कि हर बात में भलाई है, तो फिर भगवान बोलते हैं तो अंदर आपके आनंद हमेशा भरा रहेगा। उस दुख के पीछे आनंद जरूर है, वो आनंद में माइंड चला जाता है ज्ञानी का। मगर ये कब होगा महसूस? जब हम ज्ञान में रहेंगे। ज्ञान में कब रहेंगे? जब हम हमेशा भगवान से गुरु के जुड़े साथ, रहेंगे, गुरु गुरु से के जुड़े वचनों रहेंगे। को एक्सेप्ट करके उसको दिमाग में हमारा चिंतन मनन और निध्यासन चलता रहेगा। सुन के तो यहाँ से रोज जाते हैं और चिंतन मनन पर कितना करते हैं। रक्षा सूत्र का तात्पर्य यही है कि हम गुरु से जुड़े रहे, वो दीक्षा है। वो सूत्र क्या चीज है? सूत्र से कितने बंधन खुल जाते हैं। अब मैथमेटिक्स में देखो, गणित में देखो, आप साइंस में देखो, फिजिक्स में देखो, एक सूत्र से कितने सॉल्व हो जाती है प्रॉब्लम। तो ऐसे जब रक्षा सूत्र हम बांधते हैं तो हमारे जीवन सरल हो जाता है। हमारे जीवन की जो समस्याएं आती हैं, परमात्मा भगवान गुरु स्वयं अपने ऊपर ले लेता है और अपने बच्चों